Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. So today I'll start chapter 6 which is application of derivatives. So application of derivatives का आप short form में बोल सकते हो AOD. What is that means? Application of derivative means rate of change of quantities with respect to something. It means क्वांटिटीज़ में चेंज आना किसी के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. अभी इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सो इन द चैप्टर नंबर 5 वी हैव लर्न टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंट फंक्शन. लाइक पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन. इन द चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की एप्लीकेशन पर. ओके जो भी आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन पे जो काम होने वाला है वो चैप्टर नंबर 6 में होने वाला है. सो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स जो कि आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हो. ओके सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए. सो देर इज़ अ यूज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नॉट इन द मैथमेटिक्स ओनली बट इन द रियल लाइफ ऑल्सो. तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो कि रियल लाइफ से कनेक्टेड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का. कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो टेम्परेचर में चेंज आना, चेंज इन द टेम्परेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ओके किसी भी फिगर में चेंज आना, किसी भी शेप में चेंज आना, मतलब उसके वॉल्यूम में उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वो क्या है, जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, वो किसके बेस पे आ रहा है, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेस पे आ रहा है. तो ये एग्जाम्पल हो गए रियल लाइफ से जो कि हम कनेक्ट कर सकते हैं. ओके सो पढ़ते हैं एक बार कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को. ठीक है, सो चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप स्टूडेंट्स क्या पढ़ने वाले हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो. फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है ग्राफ के थ्रू, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वो पढ़ने वाले हो. टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ने वाले हो. अप्रॉक्सीमेशंस के बारे में पढ़ने वाले हो. अप्रॉक्सीमेशंस का यहाँ पे क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आपको गिवन है 49.5 की आपको वैल्यू निकालनी है तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में निकाल सकते हो. लेकिन अगर आपके पास ये है कि 49 का आपको अंडर रूट निकालना है तो आप इजीली लिख सकते हो 1 + -7 क्या होता है, अंडर रूट 49 होता है. ओके लेकिन अगर आपको गिवन है 49.5 इन अंडर रूट 401 की पावर 1/2 तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखने वाले हो. ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में सीखने वाले हो कि यहाँ पे देखो मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे पहले देखो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हो, मैक्सिमा बोलते हो या मिनिमा बोलते हो, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक सर्कल जिसकी रेडियस गिवन है आपको r. ठीक है, सो द एरिया ऑफ द सर्कल इज πr². ओके तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r. दैट मीन्स एरिया में चेंज निकालना है. एरिया में चेंज का मतलब क्या है, एरिया को डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, r के रिस्पेक्ट में करना है. तो चेंज किस में आया है, एरिया में चेंज आया है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में. ओके सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. यहाँ पे वॉल्यूम भी हो सकता है, पेरीमीटर भी हो सकता है. तो एरिया में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, dA/dr. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा है तो ये पावर आगे आ जाएगी 2πr और r का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा 1. ओके अगर मान लो मैंने यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या करोगे, एरिया में चेंज निकालना है, दैट मीन्स dA किसके रिस्पेक्ट में, dt. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2πr और r को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो क्या हो जाएगा dr/dt. ओके तो किसी में भी चेंज आना किसी के भी रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ओके सो एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, dA/dt. एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू r तो आपको क्या निकालना है, dA/dr. ओके now move on to the 6.1 exercise students. Question number 1 says that find the rate of change of area
of a circle with respect to its radius r when r is given to you 3 centimeter. So you have to find the rate of change एरिया में, किसके एरिया में, सर्कल के एरिया में, विद रिस्पेक्ट टू आर. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज़ पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो आपको एरिया में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर मीन्स यू हैव टू फाइंड डी ए बाई डी आर. So dA by dr क्या आ जाएगा, differentiate them with respect to r, we get 2 pi r and r is given to you 3 centimeter. So put the value of r here, we get 2 pi into 3 which is 6 pi. So dA by dr which is equals to 6 pi and the unit of the area is centimeter square or you can say that the square centimeter and r की unit क्या है, centimeter, तो per centimeter. So centimeter square per centimeter is the unit of dA by dr. Now move on to the question number 2. The volume of the cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? Okay, so students आपको given है volume of the cube is increasing. That means volume of the cube में increase हुआ है at the rate of 8 centimeter क्यूब पर सेकेंड. तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब भी इंक्रीज दिया हो आपको या कभी भी डिक्रीज दिया हो, दैट मीन्स आपको गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू समथिंग. किसी भी क्वांटिटी में चेंज आपको गिवन है किसी के रिस्पेक्ट में. ओके, सो देखो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है तो डी वी बाई किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड पर सेकेंड गिवन है, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में. और आप यहाँ से इसकी यूनिट देख के भी चेक कर सकते हो. सेंटीमीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सो डी वी बाई डी टी आ जाएगा एंड सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम. सो डी वी बाई डी टी इज़ गिवन टू यू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 12 सेंटीमीटर इज़ एज, ये गिवन है आपको. तो आपको निकालना है हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. तो आपको सरफेस एरिया में इंक्रीज निकालना है कि सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन है डी वी बाई डी टी विच इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज़ 12 सेंटीमीटर. तो हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है क्यूब की वो x सेंटीमीटर है. ठीक है, सो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें डी वी बाई डी टी गिवन है तो हमें v भी पता होना चाहिए. तो v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विच इज़ साइड क्यूब, और हमने साइड को क्या माना है x, तो x क्यूब. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी वी बाई डी टी. डी वी बाई डी टी तो गिवन है लेकिन आपको ये फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये चीज़ गिवन है आपको. सो डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू टी. सो 3x स्क्वायर और x को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी इज डी एक्स बाई डी टी. ओके, सो डी वी बाई डी टी की वैल्यू आपको गिवन है विच इज़ 8, 3x स्क्वायर एज इट इज़ एंड डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़. तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 8/3x स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हमने डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाली क्यों है, देखो हमने क्यों निकाली डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया में चेंज. तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर और साइड को हम मान चुके थे x, तो s इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था डी वी बाई डी टी, तो किसके रिस्पेक्ट में हमें चेंज करना है, t के रिस्पेक्ट में. तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे s को विद रिस्पेक्ट टू t. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट डी एस बाई डी टी. यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 12x एंड x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट डी एक्स बाई डी टी. तो इसीलिए हमने डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाली थी ताकि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकें. तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, 8/3x स्क्वायर. यहाँ पे हमने पुट करी है वैल्यू, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, वी गेट 32/x और x गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर. पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, वी गेट 32/12 विच इज़ 8/3. सो डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8/3 and the unit of the surface area is centimeter square and the unit of time is second. So centimeter square per second is the unit of ds by dt. Okay. Now move on to the question number 3, which is the radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. ओके, तो आपको स्टूडेंट्स गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स सर्कल के रेडियस में इंक्रीमेंट हुआ है. कितना हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या है, रेडियस में चेंज हुआ है.
ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, सेकेंड, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो आपको गिवन है dr/dt। ओके, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज, तो आपको निकालना है एरिया में चेंज, सर्कल के एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा व्हेन द रेडियस इज गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, सर्कल के। सो ए इज द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज πr²। तो आपको एरिया में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट dA/dt, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr, r को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी इज dr/dt, और dr/dt आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो पुट द वैल्यू हियर, वी गेट 2πr इंटू 3 विच इज 6πr, और r की वैल्यू भी आपको गिवन है विच इज 10 सेंटीमीटर। तो पुट द वैल्यू ऑफ r हियर, वी गेट 6π इंटू 10 विच इज 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों आया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिकॉज ये हमने क्या निकाला है dA/dt, एंड एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ dA/dt। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, an edge of the variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? तो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, an edge of the variable cube, तो जो क्यूब की जो एज है वो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड किस में चेंज आया, एज में, एज की लेंथ में चेंज आया। तो हमने मान लिया है कि x बी द एज ऑफ द क्यूब, तो क्यूब की लेंथ को, क्यूब की एज को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो dx/dt गिवन है आपको, क्योंकि सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है आपको कि किस में चेंज हुआ है, एज में चेंज हुआ है, क्यूब की एज में चेंज हुआ है, तो हमने एज को मान लिया है x। तो dx/dt इज गिवन टू यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या गिवन है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज निकालना है आपको कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको dx/dt गिवन है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा ठीक है, तो क्या गिवन है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है जब आपको गिवन है एज की लेंथ विच इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम की यहाँ पे बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विच इज साइड क्यूब, तो साइड को हमने क्या माना है x, तो v इज इक्वल्स टू x क्यूब। सो डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपको क्या निकालना है dv/dt, सो dv/dt क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x², और x को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t इज dx/dt, और dx/dt की वैल्यू आपको गिवन है विच इज 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 9x², और x की वैल्यू भी स्टूडेंट्स आपको गिवन है विच इज़ 10 सेंटीमीटर, तो वो भी यहाँ पे पुट कर दो, वी गेट 900, एंड वॉल्यूम की यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ dv/dt। ओके, now move on to the question number 5 students, which is very important question. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the circle of the circular wave is 8 centimeter, how fast is enclosed area increasing? Okay, तो आपको क्या given है students, एक शांत लेक है, उसमें हम डालते हैं पत्थर डालते हैं, ठीक है, एक स्टोन डाला, तो वहाँ पे जो वेव्स बनी वो किस शेप में बनेगी, सर्कल की शेप में बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी। तो किस में चेंज आएगा, रेडियस में चेंज आएगा, यहाँ पे सर्कल जैसा बन गया ना, तो ये किस में चेंज आएगा, रेडियस में चेंज आएगा। तो रेडियस में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको गिवन है, यहाँ से भी देख सकते हो सेकंड गिवन है, तो दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में आपको गिवन है। सो dr/dt इज गिवन टू यू विच इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर, आपको निकालना है हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया में चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, पहले जो dr/dt गिवन है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है, तो एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t आपको ये निकालना है। सो ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो किसका बनेगा, सर्कल का बनेगा, क्योंकि वेव्स क्या है, वेव यहाँ पे शांत जल में जब हम पानी पत्थर डालेंगे तो जो वेव्स बनेगी वो
सर्कुलर वेव बनेगी। तो ए इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज़ पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आपको क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी। सो डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, आर को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज़ डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो पुट दैट वैल्यू हेयर, वी गेट 10 पाई आर, और आर की वैल्यू भी गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू भी पुट करेंगे, वी गेट डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यों आया, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डी ए बाई डी टी. So I hope you guys enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Keep supporting, keep motivating. Thank you.